जय हिंद दोस्तों। देखिए, आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए आपका मात्र अभी समय 50 दिन बचा हुआ है। तो 50 दिन ही समय बचा हुआ है। तो 50 दिन के अंदर आप कैसे अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हैं और कैसे आप लिमिट कंटेंट से अच्छे तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए, आप 50 दिन समय बचा हुआ है। अब देखिए, आंदोलन आपका हुआ, लेकिन आपका इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि आपका आंदोलन तो हुआ लेकिन अदर स्टेट तो आएगा ही। इससे आपको कटअप तो हाई जाएंगे। जब कटअप हाई जाएंगे तो इसके लिए आपको अच्छा तैयारी करना ही पड़ेगा। अच्छी तैयारी आपको नहीं रहेगा, अच्छे मार्क नहीं लगेगा, तो दूसरा स्टेट के लोग यहाँ पर आकर नौकरी करेंगे, आपका होगा नहीं। तो क्या करना है, तो 50 दिन के अंदर आप कैसे अच्छे से तैयारी कीजिएगा, इसके लिए आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए, आप जीके जीएस के लिए आपका जीके के लिए आप ये लूसेंट का सामान्य ज्ञान है उसे पढ़िए, और दूसरा कोई भी बुक नहीं पढ़िए, इसको आप पढ़िए। इसमें देखिए आपका सभी सब्जेक्ट है। तो देखिए, आप जैसे इतिहास है तो इतिहास पूरा नहीं पढ़ना है, इतिहास ही है आपका, तो इतिहास पूरा नहीं पढ़ना है। मेन फोकस करना है आपका मॉडर्न हिस्ट्री पर, आधुनिक इतिहास पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। और आपको जैसे इनसेट में आपका जैसे बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, उसको पढ़ लीजिए। फिर आपका जैसे या मौर्य काल, उसको पढ़िए। गुप्त काल हुआ, उसको पढ़िए। जो मेन टॉपिक है उसको पढ़ना है, तो उसको पढ़ेंगे। और आपका लेकिन आधुनिक इतिहास आप पूरा पढ़िए, आधुनिक इतिहास आपका क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे। तो इसी तरह से आप क्या कीजिए, सेलेक्टिव टॉपिक को पढ़िए जिससे आपका एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन आता है। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो उसको आप पढ़िए। जैसे आपका है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, तो जितना आंदोलन आपका मॉडर्न इतिहास में है उसे आप पढ़िए। तो उससे आप यानी हम क्या करेंगे, सेलेक्टिव टॉपिक पढ़ेंगे। तो आप सामान्य ज्ञान के लिए आप इसे पढ़ सकते हैं, जीके के लिए, ठीक। इसके पढ़ने के बाद आप बात आई साइंस का, तो साइंस का आपका वेटेज ज़्यादा है। इतना ध्यान रखिए कि बीपीएससी में आपका साइंस और आपका यानी हिस्ट्री दो का वेटेज ज़्यादा रहता है। तो इस साइंस के लिए आप क्या कीजिएगा कि आप एसपीडी पढ़ सकते हैं। देखिए, रेलवे का सामान्य विज्ञान है, इसमें बहुत ही अच्छा आपका क्वेश्चन है। इसे आप पढ़ते हैं तो आपका साइंस का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे, ये मेरा वादा है। तो साइंस के लिए आप एसपीडी को पढ़िए, क्योंकि आपका साइंस का वेटेज ज़्यादा आने वाला है, ठीक। तो साइंस के लिए इसको पढ़िए, इसको पढ़ते हैं आप साइंस के लिए, ठीक। अब देखिए, बात आया कि बिहार स्पेशल भी क्वेश्चन रहेंगे। तो बिहार स्पेशल के लिए आपका एक पतली से बुक आता है आपका, ये इडुटीरिया का, ठीक, बिहार संग्रह है, ठीक। तो इसमें देखिए आपका बहुत ही अच्छा दिया है, तो आपका इसमें बहुत ही अच्छा थ्योरी दिया है, इसे आप पढ़ सकते हैं आराम से, क्योंकि बहुत पतला भी है, ज़्यादा भास्ट भी नहीं है। जो आपका काम का चीज़ वही इसमें दिया है, इसका हम भी यूज करते हैं आपका। तो इसको आप पढ़िए। इसको पढ़ने के बाद इसका एक ऑब्जेक्टिव वाला ही बुक आता है, इससे भी आप लगा सकते हैं। नहीं तो आप इसको पढ़िए और आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, इसको आप पढ़िए, प्रैक्टिस सेट लगे, तो आपको इसमें क्वेश्चन आपका बिहार स्पेशल से बन जाएंगे, ठीक। तो ये वो आपका बिहार स्पेशल का। अब बात करेंगे बिहार करेंट अफेयर के क्या पढ़ेंगे। देखिए, तो ये आपका फिर आता है एसपीडी का आपका बिहार का करेंट अफेयर का, इसे आप परचेज कर सकते हैं। तो ये आपका बिहार करेंट के लिए है। और आपका हुआ कि करेंट अफेयर के लिए क्या पढ़े, तो आप इसका एसपीडी का वार्षिकांक आते हैं, इससे आप पढ़िए करेंट के लिए, ठीक। इसमें आपका नेशनल इंटरनेशनल करेंट अफेयर होंगे, और बिहार के लिए आपको बताइए दिए आपका इस बुक को पढ़िए। तो ये हो आपका करेंट अफेयर, ठीक। तो लास्ट में यदि आपके पास समय बचता है तो इसे आप एक बार सोल्व कीजिएगा। ये आपका बीपीएससी का सोल्व पेपर है, इसका मात्र यानी 10 पेपर आप बना लीजिए। पिछले 10 में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है इसे आप बना लेते हैं, तो आपका ये होगा कि बीपीएससी का आपका एग्जाम पैटर्न पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। और आपका यानी इससे हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको आ जाए एग्जाम में, कुछ क्वेश्चन टकरा जाए, तो इसको जब आप सोल्व करते हैं तो इससे आपका एक आपका अनुमान लग जाएंगे कि बीपीएससी का आपका एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, यानी इसका लेवल क्या रहता है। इसके लेवल आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें है क्या, आपका चैप्टर वाइज आपका सब्जेक्ट वाइज दिया है, और चैप्टर वाइज दिया है कि किस ईयर में किस चैप्टर से क्वेश्चन कितना पूछा गया है और कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, यही इसमें खासियत है। तो इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं, आपका अच्छा रहेगा। आपको सभी से यदि समय बचता है, हम ये नहीं कहेंगे इस बुक को पढ़ने से आपको समय बचता है, तब इस बुक को आप लगाइए, तब इस बुक को लगाइए। नहीं तो हम इसका आपका इसी पर प्रैक्टिस सेट आपको हम करवा देंगे। इसमें जो भी 10 ईयर का क्वेश्चन पूछा गया है इसको हम आपको करवा देंगे इस चैनल पर, इस पर आप देख लीजिएगा। यानी इसको पढ़ना है, ठीक है। आप पढ़ तो लेंगे, लेकिन पढ़ने के बाद आपको याद कितना रहता है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो प्रैक्टिस लगाना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस के लिए आपको हम डेली सुबह 7 बजे आपको करेंट अफेयर के लेकर आते हैं। करेंट अफेयर का आपका प्रैक्टिस सेट सुबह 7 बजे आता है। उसके बाद आपको 8 बजे आपका एनसीईआरटी और एससीईआरटी का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना चैप्टर वाइज है क्लास 9th और 10th का, उसको हम करवाते हैं, आपका क्लास 8 बजे होता है, ठीक। उसके बाद आपका शाम में आपका प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। इन आपका अभी तो प्लेटफॉर्म का 21 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, प्लेटफॉर्म का 1 to 5 के लिए। तो इसका आगे हम 25 तक खत्म होगा। और आपका रंजीत सर का जो है उसमें आपका हम 7 प्रैक्टिस सेट आपको करवा दिए हैं। तो रंजीत सर का भी प्रैक्टिस सेट बना सकते हैं। और आपका जो यानी आपका
किरण पब्लिकेशन का है उसका भी 5 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। तो प्रैक्टिस सेट के लिए आप इस चैनल पर देख सकते हैं, आपको सभी प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से प्रैक्टिस सेट बना सकते हैं। हाँ, इसका आप यदि PDF चाहते हैं तो PDF के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना पड़ेगा। टेलीग्राम का नाम भी सेम है, आप नाम सर्च कीजिए, आप वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको PDF मिलेंगे और वहाँ आप पढ़ सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस सेट आपको सब मिल जाएंगे। ठीक, बात रहा आपका बिहार स्पेशल का। यदि आप बिहार स्पेशल पर इस पर समय देना नहीं चाहते हैं, यानी आप बिहार स्पेशल यदि आप समय देना नहीं चाहते हैं इस एडिटोरिया पर, तो इसके लिए हम आपको बिहार स्पेशल का आपको 18 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में लगभग आपका 50 क्वेश्चन है, तो उसको जाकर आप बनाइए, आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। नहीं आपको समय है तो उसको पढ़ सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।